का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCAG 4th सेमेस्टर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है पेपर था, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं पेपर कोड नंबर 4007, पेपर सीरीज नंबर 1। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिसीवर को प्राप्त जानकारी को क्या कहते हैं, तो उसे जो है संदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि उद्यमी के लिए पुरस्कार है, तो ये लाभ होता है। उद्यमी के लिए पुरस्कार जो है लाभ प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक संतुलन बिंदु है, तो ये जो है विच्छेद बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि TQM का मतलब होता है, तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति तो जो है लैटिन शब्द से हुई, लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि उद्यमी है एक है, तो ये जो है व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सफल उद्यमी के लक्षण हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि PMEGP के लाभार्थी कौन है, तो ये संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि संचार में शामिल व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं लक्षणों में भिन्नता कहलाती है, तो ये हेटेरोफिली या विषम रागी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दिया है कि संचार की भौतिक बाधाएं हैं, तो ए और बी यानी समय और दूरी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि मैकक्लीलैंड के अनुसार एक उद्यमी के लिए निम्न में कौन सा सत्य है, तो उपलब्ध की जांच आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि NIESBUD स्थित है, तो ये आपका नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि संचार की कला है, तो संचार की जो कला होती है वो आपकी सुनना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि उद्यमी उत्पादन की पारंपरिक विधि है, तो ये जो है आपकी ड्रोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि शॉर्ट यानी जैसे WOT का मतलब होता है, तो ये होता है आपका प्रबलता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि इंटरप्रेन्योर शब्द इंट्रेप्रेंटे से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो ये होता है करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि संचार है, तो ये चतुर्मार्गी जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि ने व्यवसाय में पहली बार उद्यमी शब्द का प्रयोग, तो ये रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था। ऑप्शन नंबर रिचर्ड कैंटिलोन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि इंटरप्रेन्योर यानी अंतःप्रवंक जो शब्द है, प्रेन्योंक, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये ग्रिफोर्ड पिंचोट ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ कि MSME ये जो है अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये जो है 2006 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि संस्थान में आदेशों एवं सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि उद्यम है एक, तो ये वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि सामाजिक दृष्टिकोण
उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है तो ये महिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 24 नंबर दिया है कि वह व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय को बनाने में प्रबंधित करने की शुरुआत करता है क्या कहलाता है, तो जो है आपका उद्यमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल है, तो ये मृद कौशल, प्रबंध कौशल और उद्यमिता कौशल उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर दिया है कि एक व्यवसाय योजना में शामिल होना चाहिए, तो ये तकनीक विश्लेषण, मार्केटिंग विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दिया हुआ है कि बोलना और लिखना, तो ये आपका इनकोडिंग के अंतर्गत आता है, इनकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि अधोगामी संचार में प्रवाह होता है, तो इसे जो है वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 29 नंबर के उद्यमी के कार्य, तो उद्यमी के कार्य जो है जोखिम उठाना, निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि उद्यमी व्यवसाय में नए विचार, उत्पाद या तरीके का प्रयोग किया जाता है, तो इसे इनोवेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनोवेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि संचार अवरोध में शामिल है, तो ये जो है सामाजिक, शब्दार्थगत, तकनीकी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि एक प्रेरित कार्यकर्ता को अधिक की आवश्यकता नहीं होती है, तो पर्यवेक्षण जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर दिया है कि अप्रत्यक्ष और अनुमानात्मक फीडबैक मिलता है, तो ये श्रव्य मीडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दिया है कि पावती पत्र, तो ये एक रिकॉर्ड साक्ष्य प्रदान करता है, शिष्टाचार दिखाता है, गलत फहमी से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि PMMY, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर दिया है कि सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा के आसपास आई, तो ये 1980 के आसपास आई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि उद्यमी होते हैं, तो उद्यमी मध्यम जोखिम लेने वाली और निम्न कम जोखिम लेने वाले, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 38 नंबर है कि वास्तविक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है, तो ये प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि अफवाह के प्रसार में शामिल अनौपचारिक संचार है, तो ये जो है अंगुलरीलता संचार। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर दिया हुआ है कि ज्ञापन उदाहरण है, तो ये आंतरिक संचार का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि एकल एक मुश्त, जो एक सरकार द्वारा उद्यमी को लागत को कवर करने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहलाए, अनुदान। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि कुछ नया बनाने की प्रक्रिया कहलाती है नवाचार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि संचारक के लिए मॉडल का एक विशेष तत्व है, तो ये आपका लिंगस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 44 नंबर है कि संचार का SMCR मॉडल किसके द्वारा दिया, बर्लो ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 45 नंबर है कि ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण, यहाँ पर प्लस योग्यता, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि उद्यमी निम्न में से कौन सा जोखिम वहन कर सकता है, तो ये वित्तीय जोखिम, वैयक्तिक जोखिम और मनोवैज्ञानिक जोखिम उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ कि संचार के लिंक्स मॉडल में शामिल होते हैं, तो 6 तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावना को प्रभावित करने का प्रयास, तो अनुदेय या उत्प्रेरण।
ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अनुनय या उत्प्रेरण। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि इंटरप्रेन्योर शब्द फ्रेंच शब्द से व्युत्पन्न है, तो इसे जो है इंटरप्रेन्टेंट्रे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि उद्यमी न तो नया बदलाव लाते हैं और न ही नई विधि अपनाते हैं, तो ये जो है फेवियन ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 जो है कि स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार कहलाता है, तो ये हाइपैटिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर दिया हुआ है कि रिपोर्ट का मुख्य भाग है, तो इसका जो रिपोर्ट का जो मुख्य भाग हो जाएगा वो निष्कर्ष होना चाहिए, इसमें भी डाउट है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो इसका राइट आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि संचार के स्तर हैं, तो ये जो है परंपरागत, अन्वेषणात्मक और सहभागी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है कि का मतलब, ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, का मतलब है कि हमारी आवाज़ में तनाव, विराम, टोन, पिच आदि कैसे संचार में भूमिका निभाती हैं, तो ये जो है आपकी पैरा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 54 का ए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हो 55 नंबर कि टेलीविज़न मुख्यतः है एक, तो ये माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 जो है कि पत्र लेखन में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए सरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 जो है कि द्वारा संचार प्रक्रिया स्थिरीकृत होती है, तो ये सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि बैठक की कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो इसे जो है विवरण पत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि एक अच्छे संदेश के मुख्य गुणों में सम्मिलित होते हैं, तो ये जो है उपयुक्त सभी सम्मिलित होते, समयोचितता, विशिष्टता, विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संचार के उदाहरण है, तो ये जो है आपका टेलीफोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के की सटीक आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के मोबाइल में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।